सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को हम कैसे याद रख सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, और आज मैं वो वीडियो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि हम करंट अफेयर्स को कैसे रिटेन कर सकते हैं माइंड में। पढ़ते तो सभी हैं, बहुत सारे सोर्सेज भी हैं करंट अफेयर्स के लिए। पीडी पढ़ लो, स्पीडी पढ़ लो, मनोरमा पढ़ लो, और आपका एड्यूटेरा पढ़ लो। बहुत सारी मैगजीन पढ़ी हुई हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या केवल करंट अफेयर्स को करवा देना ही मात्र एक सॉल्यूशन है जिससे करंट अफेयर्स हमारे तैयार हो जाएंगे? तो इसका अगर आप कहें तो 100% तो केवल पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, जब तक वो हम रिटेन ना करें अपने माइंड में। अगर आपको चीज़ें फिंगर टिप पर याद हो जाएं तो सोचिए कैसा होगा। अगर आपको करंट अफेयर्स फिंगर टिप पर याद रहे, थोड़ा सा भी अगर आपको कोई पढ़े और आपको याद आ जाए तो कैसा होगा। बहुत ही अच्छा वो पल होगा जब आपको थोड़ा सा भी आप क्वेश्चन, हाफ क्वेश्चन भी आप पढ़ो और आपको करंट अफेयर्स का आंसर याद आ जाए कि इसका आंसर तो यही होगा। तो देखिए, मैं इसका आज आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। किसको पसंद आए किसको ना पसंद आए वो ऑडियंस के ऊपर है जो देख रही है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं मतलब कि ये साइंटिफिक है, कि ये लॉजिकल है, इलॉजिकल है। ये सब डिपेंड करता है उन लोगों पे जो इसको अपने ऊपर ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद वो बताएंगे कि उनको कैसा लगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ। जैसे कि मैं कोई भी एक करंट अफेयर उठाता हूँ और मैं उसका इलस्ट्रेशन लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैराग्वे, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूं प्रॉपर। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इस वीडियो में आप लोग और पूरा वीडियो देखिएगा विदाउट स्किप किए। आपका आज ये करंट अफेयर वाला प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, हु हैज been elected as the new president of पैराग्वे। पैराग्वे कंट्री है, पैराग्वे। अब यहां पे चार ऑप्शन आपके हैं। ए है आपका एफ्रेन, ALEGRE। बी है आपका सेंटियागो पीना। सी है आपका होरैक्यो कार्ट्स। एंड डी है एल्फ्रेडो किंग। ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने है और चार ऑप्शन भी आपके सामने हैं, ठीक है। अब जो बेसिकली सभी करते हैं, मैं भी करता था, क्या करते थे हम क्वेश्चन को पढ़ते थे, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैराग्वे, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है मैं वो भी टिक कर देता हूं। द राइट आंसर इज सेंटियागो पीना। पैराग्वे के न्यू राष्ट्रपति इलेक्ट हुए हैं। अब यार ये बताओ कि इसमें याद करने वाली चीज कौन सी है। पैराग्वे याद रखो। पैराग्वे को क्या करना है भाई, पीना है। मतलब सिंपल सी भाषा, पीना। पानी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, और वगैरह वगैरह की ड्रिंक्स पीते हो गर्मी में, लेमन सोडा वगैरह वगैरह, तो पीते हो ना। तो पैराग्वे पीना, खत्म हो गई बात। पूरा नाम भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या मिलेगा, ऑस्कर थोड़ी मिल जाएगा आपको ना, आपको भारत रत्न मिल जाएगा कि आपने भैया पूरा पूरा नाम याद करके रखा हुआ है। अरे क्या मतलब है, केवल यही याद रखो ना, पीना। पैराग्वे को पीना। जैसे ही पैराग्वे आप
क्वेश्चन पड़ेगा कोई कि कौन नया राष्ट्रपति चुना गया है पैराग्वे कंट्री का, तुरंत आपके दिमाग में है ना पीना, पीना बोल दोगे, पीना पे टिक कर दोगे, काम खत्म। अब आप कभी भूल के दिखाना, ये आपसे कोई पूछेगा पैराग्वे का न्यू प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुआ, बोल दोगे पीना, और हमें पूरे नाम से मतलब है नहीं, क्योंकि अवार्ड मिलना नहीं है, केवल एग्जाम तो निकालना है टिक करके। तो ये है, आप विश्वास मानिए मैंने कम से कम 300 करंट अफेयर मेरी जबान पर है इस समय, और इसी तरीके से कोई मुझसे रात में पूछ ले मैं बता दूंगा कि हाँ इसका ये आंसर है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन तो याद हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और कुछ क्वेश्चन का क्या है ट्रिक से हम तैयार कर लेते हैं। जैसे और क्वेश्चन ले लीजिए, आप ही लोग क्वेश्चन दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आप ही कोई क्वेश्चन छाट के दीजिएगा कि सर इसका कोई शॉर्ट बताइए, देखिए ना बता दिया शॉर्ट, और आपको ना याद हो गया तो बताइएगा। अब जैसे आपका बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं देख रहा हूं कौन सा आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल सेट करना है। ठीक है, मुझे आपको यहाँ समझाना मात्र है कि ये टेक्निक है और ये कितनी लाभदायक है, ये आप अपने ऊपर जब आप इसको अप्लाई करेंगे तभी बताइएगा। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। हु हैज टेकन ओवर एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है ये, सारे एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ, ये 2 साल के हैं, 2023 2024, 24 में जो आने वाले साल है वो आगे आपको मिल जाएंगे। हु हैज टेकन ओवर एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब अब इसको मैं मिटा दूं, देखिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा लेकिन आपका काम बिल्कुल सेट हो जाएगा आज इससे। अब इसमें सिंपल सा मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, टाइम ज्यादा लगता है, मैं लिख दूंगा कि चेयरमैन ऑफ सेल, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसका चेयरमैन कौन बना है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि who has been elected as the chairman of Steel Authority of India Limited। ठीक है, तो बेसिकली हमें चेयरमैन पर फोकस करना है और सेल। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक बाइक का मैकेनिक है, ठीक है, कोई मैकेनिक है, उसका नाम है अमरेंद्र, उसका नाम है क्या, अमरेंद्र। अब आप बोलोगे कि भाई अमरेंद्र, मुझे अपनी क्या सेल करनी है, अपनी सेल करनी है बाइक, ठीक है, तो अमरेंदु प्रकाश है इसके चेयरमैन, अमरेंदु प्रकाश। अब जैसे ही ये वर्ड आपके सामने आएगा सेल, तो आप तुरंत कहां पहुंच जाएंगे, अमरेंद्र पे, और अमरेंद्र से आपको मिल जाएगा अमरेंदु प्रकाश। याद भी करने की जरूरत नहीं है। पैराग्वे का राष्ट्रपति कौन चुना गया है, पीना। सेल के चेयरमैन कौन चुने गए हैं, अमरेंदु प्रकाश। कितना इजी है, और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ ले कि हु हैज अंडर हुज चेयरमैनशिप जुडिशियल कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट द मणिपुर वायलेंस। जो मणिपुर में वायलेंस हुआ था उसके लिए किसको अपॉइंट किया गया था, कमीशन का चेयरमैन, ठीक है। एक कमीशन का गठन हुआ था जिसका एक चेयरमैन बनाया गया, किस केस में, मणिपुर वायलेंस केस में। तो उस चेयरमैन, वो चेयरमैन कौन थे, ठीक है। तो अब इसमें याद नहीं करना, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं मणिपुर वायलेंस। हम जानते हैं कि भाई लंबा चला था ना, मणिपुर वायलेंस लंबा चला था। मिल गया आपको आंसर। आपको पूरा थोड़ी याद करना है भाई कि आप पूरा नाम याद करोगे, उनकी कुंडली बनाओगे। क्या करना है, हमको एक ऐसा वर्ड पकड़ना है जो हमारा आंसर टिक करवा दे, खत्म बात।
पूरा ना याद किसी को होता है, ना किसी को याद होगा, ना ही ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हमें प्री में टिक करना होता है। और टिक के लिए केवल एक ऐसा वर्ड पकड़ लो जो हमारे लिए ईजी हो। कम से कम कुछ तो ऐसा रखो जिसे हम सिलेक्ट कर सकें। इतने टफ चीज़ों में ऐसा कुछ अगर हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो कितना अच्छा है। तो इसके जो चेयरमैन हैं, अगर मैं यहाँ लिख दूँ चेयरमैन किस चीज़ के, मणिपुर वायलेंस कमीशन के, तो चेयरमैन कौन है इसके? अजय लांबा। भाई मणिपुर वायलेंस लंबा चला था तो खत्म हो गया, मिल गया आंसर। कौन चेयरमैन है? लांबा साहब, अजय लांबा। केवल लांबा याद रखना, आंसर मिल जाएगा। अब आप अपने से बताना कि आपको कितने एमसीक्यू अभी याद हो गए और कभी भूलोगे भी नहीं। पैराग्वे का प्रेसिडेंट पीना, स्टील अथॉरिटी, सेल का चेयरमैन अमरेंद्र को याद कर लो, अमरेंदु प्रकाश, ठीक है। मणिपुर वायलेंस लंबा चला था, अजय लंबा चेयरमैन थे कमीशन के। नेक्स्ट आ जाते हैं। अरे बहुत सारे हैं। अब जैसे आपसे पूछ ले कि कर्नाटक का चेयरमैन कौन चुना गया, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर कौन चुना गया, ठीक है। अब सब याद रखेंगे सिद्धारामैया, सिद्धारामैया, सिद्धारामैया याद कर रहे हैं बैठ के सिद्धारामैया। पहले तो के काट दो, वहां से जरूरत ही नहीं के की, ठीक है। आपको क्या करना है? सिद्ध करना है, कर्नाटक को ये सिद्ध करना है, खत्म बात हो गई। सिद्धारामैया। भाई कर्नाटक का सीएम कौन है? कर्नाटक को क्या करना है? कर्नाटक को करना है क्या? सिद्ध करना है कि वो सबसे अच्छा है। सिद्ध से आपको सिद्धारामैया मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 एमसीक्यू करवा दिए आपको। आप कहिए तो मैं इसका सेशन चला दिया करूं, लेकिन आप लोगों की डिमांड पे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर सब लोग कमेंट में कमेंट करेंगे कि हाँ सर हम चाहते हैं कि इसका सेशन ऐसे चले शॉर्टकट से, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन उठा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन है बहुत रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में हमेशा आएंगे। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ। रॉ का नया चीफ किसे चुना गया है, ठीक है। रॉ का नया चीफ किसे चुना गया है? अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको एक भी स्किप मत करिएगा, मैं भी और आगे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। और विश्वास मानिए इस तरीके से पूरा करंट अफेयर आपके फिंगर टिप पे होगा, याद करने की जरूरत नहीं। You need not be required to learn everything, every word. Just remember only one word, which may be called as a keyword for the question, and it is well enough for the retention of that particular question. ठीक है। जैसे मैंने कहा है कि कौन सा क्वेश्चन था, हाँ रॉ, ठीक है। रॉ का क्या पूछा गया है? कौन चेयरमैन अपॉइंट हुआ है? तो रॉ से रवि, भाई आ रहे हैं, रवि चुने गए हैं रॉ के, ठीक है। रॉ से रवि, ठीक है। रा है ना, रा से रवि हो गया। ये चुने गए हैं रॉ के चेयरमैन। 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, 4 क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन के साथ आंसर याद हो गया, आपको तो आंसर याद हो ही गया होगा। पहला क्वेश्चन कराया था पैरागुआ। पैरागुआ का कौन राष्ट्रपति चुना गया है? तो पैरागुआ पीना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन यही बता दिया मैंने आपको, रॉ का चेयरमैन रा से रवि, रवि चुना गया है। सेल का चेयरमैन कौन चुना गया है? अमरेंद्र, मुझे अपनी बाइक सेल करनी है, अमरेंदु प्रकाश। और एक चीज और देखिए, जब आपको पहला वर्ड याद होगा तो आपको अगला वर्ड अपने आप याद आ जाएगा, गारंटी है इस बात की। आपको अगला वर्ड अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा हाई तौबा की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स में, अब हो जाएगा बहुत आराम से। अगर आप चाहेंगे
कि इसी तरह कम से कम 10-10, 20-20 करंट अफेयर्स में रोज आपको करा दूं ट्रिक के साथ, कभी आप ना भूलें, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट आएगा खूब ज़बरदस्त, तब ये सेशन आएगा। ठीक है, अब जैसे है एक क्वेश्चन कि ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ग्रीक है जो कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीक कौन चुना गया है? ठीक है, ग्रीक का प्राइम मिनिस्टर किसको चुना गया है? जो क्रिया करता है उसे चुना गया है। भाई सोते हुए को थोड़ी चुन लोगे, जो क्रिया कर रहा है, क्रिया करो, क्रिया करो, ग्रीक के प्रधानमंत्री बन जाओ। नाम भी यही है प्राइम मिनिस्टर का, रेड पेन से लिख देते हैं, क्रिया करो। क्रिया करो नाम भी है, गूगल कर लीजिएगा। ग्रीक का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जो क्रिया करेगा, जो सुबह उठेगा, क्रिया करेगा, जो फ्रेश रहेगा, एक्टिव रहेगा, उसी को तो प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे ना। जो सो रहा है उसे थोड़ी बना देंगे प्राइम मिनिस्टर। जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। उसी पे ये सिद्धांत, उसी सिद्धांत पर ये बेस है आपका ये वाला करंट अफेयर। ग्रीक का प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिया करो। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए चीफ सिलेक्टर कौन बनाए इंडिया का। अरे क्रिकेट देखते हो, चीफ सिलेक्टर कौन बना है इंडिया का? अगरकर है भैया, चीफ सिलेक्टर अगरकर है। ठीक है, अब कोल, ये क्वेश्चन और ले लो। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोल का चेयरमैन किसको बनाया गया है? पहले मैं इसको रब कर दूं। इसको नोट कर लेना भैया, पेपर पे, पेन पे, विद ट्रिक नोट करते जाओ। आप लोगों को टाइम मिले ना मिले बाद में लिखने का, या भूल जाए, तो नोट करते जाओ, एक पेपर पेन पे नोट करते जाओ। क्वेश्चन क्या है? चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया, चेयरमैन ऑफ कैपिटल में कोल इंडिया। ठीक है, तो अब यहां पे जो क्वेश्चन है वो है कि कोल इंडिया के चेयरमैन कौन है, नियुक्त हुए हैं? ठीक है, तो पीएम हुए, पीएम। ठीक है, पीएम हुए, सिंपल सी बात है भाई, कोल। ठीक है, पीएम को जब करोगे कोल, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कर दो कोल, बात खत्म। कोल के चेयरमैन कौन चुने गए? पीएम, और इनका फुल नेम है पीएम प्रसाद। पीएम को कॉल करो। अब जैसे ही ये वर्ड आएगा कॉल, आपका दिमाग में आ जाएगा पीएम को कॉल करो। 6 करंट अफेयर हो गए आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। डायरेक्टर जनरल और ऑफ एफएओ, क्या क्वेश्चन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब भी आपको डेंगू होता है तो क्या बोलते हैं? खूब पौष्टिक आहार खाइए। ठीक है,
खूब पौष्टिक आहार खाइए, नारियल पानी पीजिए, दाल का पानी पीजिए, ठीक है, फूड ईट करिए, ठीक है। तो हो गया ना डेंगू। डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डेंगू, ठीक है। यहां स्पेलिंग भी लिख देता हूं। कौन है डायरेक्टर जनरल, ऊपर लिख देता हूं, एक वर्ड लिखता हूं बस, DO, क्योंकि पूरा मैं याद ना करता हूं ना, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि पूरा बैठ के याद करो एक एक नाम उसका। पूरा नाम है क्यों, और ये है डेंगू, तो डेंगू याद कर लो, काम खत्म हो गया। देखिए ट्रिक बता रहा हूं बहुत बढ़िया आपको मैं, और इसी की जरूरत है। अब पढ़ तो दुनिया रही है, पढ़ तो सब लोग रहे हैं, पूरी पूरी स्पीड ही पढ़ रहे हैं बैठ के, लेकिन तब भी नहीं याद हो रहा करंट अफेयर्स। इस तरह याद हो जाएगा। इसका एक एक पेपर पे लिखते चलो, पेपर उठाओ, पेन उठाओ, लिखो, शॉर्ट ट्रिक भी लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ। डेंगू, भाई जब डेंगू होता है तो आपसे कहते हैं ना कि खाना खाइए, फूड खाइए, हल्का हल्का फूड खाइए, नारियल पानी पीजिए, कीवी खाइए, तो खाना ही तो है, खाना खाना फूड, क्यों खा रहे हो, डेंगू हुआ है, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो ये कितने करंट अफेयर आपके हो रहे हैं, 7वां या 8वां करंट अफेयर आपका ये हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछे हम कि ग्रीक का प्राइम मिनिस्टर कौन चुना गया है, किसको चुना गया है, तो जो क्रिया करता है, क्रिया कोर्स, उसका आंसर यही है, क्रिया कोर्स। FAO का डायरेक्टर जनरल किसे चुना गया है, डेंगू। कोल इंडिया का चेयरमैन कौन चुना गया है, PM है भाई, PM को कॉल करो। आपको याद हो रहा होगा करंट अफेयर, जहां तक मैं उम्मीद रखता हूं, आशा रखता हूं, ठीक है। अब पूछ लेगा कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है भारत के प्रेजेंट में, हु इज द प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी तो यहां पे स्पेस है, लिख सकते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया गायब है, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया गायब है, तो हो गया ना गाबा, GAUBA, GAUBA, गाबा। देखो हमें थोड़ा सा टेक्निक ये है, ट्रिक ये है कि आपको थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, हल्की सी पिक्चर बननी चाहिए, तभी आप याद कर पाएंगे, ठीक है। भाई कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है इंडिया का प्रेजेंट में, जो गायब है, तो गाबा हो गया, ठीक है। PM को कॉल करो, ठीक है, तो कोल का कौन चेयरमैन हो गया, PM हो गया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर DG कौन हो गया, फूड, डेंगू, डेंगू हो गया। भाई डेंगू हो तभी तो फूड खाने की बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप हो सकते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, कंबोडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन बना है, ठीक है, कंबोडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन बना है, जवाब दीजिए आप लोग, कौन बना है कंबोडिया का प्राइम मिनिस्टर। बहुत से लोग पढ़ चुके होंगे स्पीडी, लेकिन नहीं याद आ रहा होगा कौन बना है। तो जो मन्नत मांगेगा वही बनेगा प्रधानमंत्री, जो मन्नत कम नहीं मांगेगा, ज्यादा मांगेगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया, कौन बना है, बताइए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया कौन बना है, तो जो मांगेगा मन्नत वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ये हो गया आंसर। और मन्नत कम मत मांगो,
कम कम से याद आपको रहेगा कंबोडिया, और मन्नत तो नाम है ही है उसका जो अपॉइंट हुआ है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीका है याद करने का, चीज़ों को हल्का सा। अब आपसे पूछेगा कोई कंबोडिया का प्राइम मिनिस्टर, तो आप याद करें हैं किसी भी मैगजीन से, किसी भी चैनल को देख के, याद तो किए थे, पढ़े तो थे, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। और फिर एक बार जब याद नहीं आ रहा तो फिर वो याद आएगा भी नहीं, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न रहेगी। भले दिमाग थोड़ा सा उसकी तरफ टिक कर मतलब हिंट कर रहा होगा कि यही है, यही पढ़ा था, लेकिन वो वहाँ पे हो नहीं पाता, वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। या तो हम क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं या तो फिर गलत टिक करके चले जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जैसे याद रहेगा ना आपको, कंबोडिया मन्नत, तो मन्नते पे टिक कर दोगे। और फुल नेम इसका है हन मन्नते। क्या नाम है इसका? फुल नेम है HUNMANATE, हन मन्नते। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चलना है करंट अफेयर्स को लेकर। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं कम से कम 10-10, 15-15 या 20-20 क्वेश्चन ट्रिक के साथ आप लोगों को करवा दूं, तो आप लोगों को 1-2 कमेंट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 10-20 कमेंट लोगों के आए जो लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, सेशन आधे घंटे तक का होगा, उससे लंबा भी हो सकता है। चाहोगे तो मैं उसके लिए रोज वीडियो ला दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाइयों, कोई मैं आपसे कोई भी एक पे में 1 रुपया नहीं ले रहा हूं किसी से भी। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट PTI। कभी आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो बेईमान होता है वो बोलता बहुत है। जो बेईमान होगा, जो झूठा होगा, वो अपनी सफाई देने के लिए बड़बड़ाता रहेगा, बोलता रहेगा कि मुझे लोग सही समझ लें, मुझे लोग गलत ना समझें। ठीक है, वो लगातार बातों को बोलता रहेगा जिससे कि लोग उसकी बातों में उलझ जाएं। ठीक है, लेकिन जो आदमी क्या होगा, जो आदमी कैसा होगा, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो झूठ नहीं बोलता, तो जो विश्वसनीय आदमी होता है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, वो कैसा होता है? वो होता है शांत। क्या होता है? शांत। जो आदमी ट्रस्टवर्दी होगा वो शांत स्वभाव का होगा, क्योंकि वो गंभीर होगा और उस पर लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट, जो व्यक्ति ट्रस्टेड होगा वो कैसा होगा? शांत। और इसका जो रियल नेम है वो है KN शांत कुमार। KN शांत कुमार, इसको मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको हिंट के तौर पे एज एन इलस्ट्रेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया कि इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं और आप भूलेंगे नहीं। देखिए, जब भी आप किसी चीज़ों को किसी चीज़ से रिलेट करके आप अगर याद करेंगे, मतलब अगर आप किसी चीज़ से उसको रिलेट, किसी नाम, जगह, किसी ऑब्जेक्ट, अगर उससे रिलेट करके आप याद करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। अब जैसे सेल का चेयरमैन कौन है, तो अमरेंद्र, मुझे बाइक सेल करनी है तो अमरेंद्र हो गया। ठीक है, ग्रीक का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो जो क्रिया करेगा वो बनेगा। ठीक है, और आपका PTI क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ट्रस्ट किस पे करते हो? जो शांत होता है, तो शांत कुमार, VN शांत कुमार। ठीक है, FAO का DG कौन बना है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कौन बना है? तो डेंगू है। डेंगू है तो फूड खाओगे। ठीक है, देखिए मुझे ऐसे ही याद है, और आप क्वेश्चन पूछिए जो मैंने आपको बताया, मैं सबका आंसर कर दूंगा और हमेशा याद रहता है, कभी दिमाग से उतरता ही नहीं है। और मान लीजिए अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और क्या पूछेंगे
मंगल ग्रह के बारे में थोड़ी पूछ लेंगे आपसे कि मंगल ग्रह पे कितने प्राणी हैं। पूछेंगे तो यहीं से जो घट रहा है, जो घटना चक्र जो चल रहा है, इसी में से तो पूछेंगे आपसे। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन बना, वहाँ का प्रधानमंत्री, अब कंबोडिया का प्रधानमंत्री कौन बना, यही तो पूछेंगे आपसे। और क्या पूछ लेंगे, ग्रीस का कौन बना, यही तो पूछ लेंगे। कि अब आपसे पूछ लेंगे कि रावण के समय में प्रधानमंत्री कौन था, वो तो आपसे पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो चीज़ों को याद करना और चीज़ों को दिमाग में बैठाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और कोशिश यही करनी है कि कितनी कौन सी चीज़ें हमें कितने टाइम तक हमारे दिमाग में रिटेन कर जाए। आजकल होता क्या है, यूट्यूब चैनलों पे भी और जो बुक्स है उस पर केवल छापा और बेचा। थोड़ा सा अगर मेहनत कर दें बच्चों के लिए कि उनको याद भी हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और कंपटीशन में किसी के पास टाइम नहीं है कि वो पूरा पूरा लिख कर याद करेगा। ठीक है, लिखना भी है। जब आप ये एक बार आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए तो लिख इसलिए लेना कि आपको याद है कि आप भूल गए, या बड़बड़ा लेना मन ही मन में, ये भी एक तरीका है कि आपको याद है कि आप भूल गए, मतलब एक तरह से आपको मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, तो देखिए मैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले एक कीवर्ड जो सबसे आसान लगे, उसको सिलेक्ट कर लो। उस कीवर्ड को किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से जोड़ लो। ठीक है, आदि से जोड़ लो और एक बार मन में बोल के देख लो। पूरा लिख के बता रहा हूं आपको, जैसे मैं करता हूं। ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, गारंटीड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये करंट अफेयर्स का वीडियो, आज का वीडियो यहीं तक। ये वीडियो कंटिन्यू भी हो सकता है, लेकिन ये आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग चाहेंगे कि ये वीडियो रोज कम से कम 10-20 क्वेश्चन रोज हो ट्रिक के साथ, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूं। लेकिन कम से कम मुझे अच्छी मात्रा में कमेंट बॉक्स में यस चाहिए होगा इसके लिए कि हाँ सर आप इसको कंटिन्यू करिए, रोज हम लोग लिखेंगे पढ़ेंगे, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपसे 1 रुपये नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ नहीं शो करोगे, बिल्कुल सन्नाटा मार जाओगे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर ये वीडियो नहीं लाऊंगा। मुझे एक चीज़ थी बताने की, जो मैंने आपको बता दी ट्रिक, बाकी आप लोग के ऊपर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहोगे कि हाँ सर हमें रोज ये ट्रिक के साथ आप बताइए, मैं आपका वेलकम करता हूं, मैं रोज ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी अगर इससे जुड़ी क्वेरी आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और बिल्कुल हेजिटेशन मत दिया करिए व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए भी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए भी। ठीक है, हम कोई ऐसा स्मगलिंग या ड्रग्स का व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक पढ़ाई से जुड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए, जिसका भला हो जाए उसकी इच्छा है। ठीक है, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि मैं BNS की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यकीन मानिए, प्रोसीजर रट न जाए तो बताइएगा। ठीक है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है BNSS। तो मैं कल से BNSS का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और एकदम जैसे कहते हैं कि एक रोड पे चलता व्यक्ति को याद हो जाए उस तरीके से। ठीक है, तो बहुत जल्दी फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार।